तो हमने वो क्या शुरू कर रहे हैं दोस्त, मतलब हो जाए। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, एपी। कच्ची एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आप लोग को? देखिए बता रहे हैं, ए का मतलब होता है अर्थमेटिक, है ना, अर्थमेटिक। पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन। ठीक ना, बुझा तो हुआ है ना? देखो इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर, देखिए यार हम हिंदी थोड़ा सा हिंदी गलत हो जाला हमारा से, हाँ, ऐसे प्लीज़ आप लोग इसको सही से उतारिएगा। तो देखा हमने कि समांतर श्रेणी पढ़ ली, ठीक। समांतर के अर्थ जान लगा का होला? समांतर के अर्थ का चिबर दड़ू चिबरे का भाई जी का मजाक होता का सना का कहीं के जब पढ़त ना मरी हमने के का समझाओ तो नहीं हम। समांतर किसे कहते? देखिए समांतर का अर्थ होता है ना कि समान अंतर, किसी सीरीज में समान का अंतर हो। जैसे सीरीज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। देखिए तो इस सब में अंतर कितना का है, ध्यान देखिए तो 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, मतलब जहाँ तक जाएगा इसमें अंतर कितना रहेगा, 2 का रहेगा। उसी को बोलते हैं समांतर, जिसमें समान अंतर हो ना, जिसमें समान अंतर हो उसी को समांतर बोलते हैं। और श्रेणी का अर्थ होता है कि जो सीरीज में हो, लगातार है कि नहीं, कंटिन्यूटी है ना बाबू। जब ये कंटिन्यूटी है, इसमें जा रही है कंटिन्यू, समझ लो समांतर श्रेणी है, हाँ। लेकिन इसका अंतर सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो एपी नहीं है, ठीक ना। अगर इसका डिफरेंस बाबू, इसका डिफरेंस 2 डिजिट का डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक। अब दूसरा चीज कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, ठीक ना। देखिए जैसे मान लीजिए, ये बताइए कि एपी है कि नहीं, पहले बताइए हमको। यह एपी में है कि नहीं बताइए, है ना, एपी में बा ना, हाँ एपी में बा। काहे से कि अंतर कितना के बा, 1 के बा, आ वह अंतर सेम बा। ई ना कि यहाँ पहले 2 आ गई तो डायरेक्ट 10 आ गई, ऐसा बा का। देखिए 1 से 1 बड़ा तब 2 आया, 2 से 1 बड़ा तब 3 आया, 3 से 1 बड़ा तब 4 आया, 4 से 1 बड़ा तब 5 आया, 5 से 1 बड़ा तब 6 आया। मतलब इस सब में 1 की वृद्धि हो रही है ना, इस सब में 1 की वृद्धि हो रही है, कहीं भी 2 की नहीं है, कहीं भी 3 की नहीं है। मतलब समांतर, इसमें जो अंतर है, जो इसका अंतर है, जिसका डिफरेंस क्या है, समान है। इसी को बोलते हैं क्या, एपी। बस है ना, जिसका अंतर बाबू सेम हो, जिसका डिफरेंस सेम हो, जिसका डिफरेंस बराबर हो, उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। नेक्स्ट बात ये है कि मान लीजिए क्वेश्चन दे दिए, सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दे दिए हम लोग 4, 6, 9, 8, 10, 12, 14 डैट डैट डैट। देखिए बताइए कि बदले एपी में है कि नहीं, एपी में हुआ, ध्यान से देखिए एपी में है कि नहीं। पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि ये जो सीरीज दिया गया है, सीरीज एपी में है कि नहीं। सीरीज एपी का नहीं है बाबू, ये गलत है, आप मान दीजिएगा ऑप्शन में गलत है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अंतर कितना का, 2 का, यहाँ पे अंतर कितना का, 3 का। ऐसे थोड़ा ना है तो बाबू, एपी ऐसा नहीं चलता है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, का मतलब होता है जिसमें अंतर कितना का हो, समान हो इस समय, चाहे 15 का ही का है ना अंतर हो, लेकिन सब में 15 ही का अंतर होना चाहिए। ये ना कि कहीं 2 तो कहीं 5 कहीं 10, ऐसे में बाबू दिक्कत हो जाएगा, वो एपी में नहीं है, ठीक ना। तो एपी के मतलब हम क्या जाने कि जिसमें अंतर कैसा हो, समान हो। क्या बाबू बुझा था ना, जो नाम अंतर बाबू। देख दोस्त हमेशा याद रखिए एक चीज, समांतर का संधि विच्छेद, समान प्लस अंतर। समान मतलब बराबर, अंतर मतलब अंतर, कोई चीज में अंतर। श्रेणी का मतलब सीरीज, कोई सीरीज में दिया गया हो, जैसे 2, 4, 8, 10, 15, 20 सीरीज है, ठीक। तो अब हम लोग जानेंगे क्या कि डिनोट संकेत कैसे किया, मतलब पढ़ा कैसे जाता है इसको, ठीक। मान लीजिए ये कोई समांतर एपी में है, कोई नंबर दिया गया है, ठीक। ये कोई नंबर दिया गया है, इसको पढ़ना कैसे है, देखो ध्यान से। इसको बोलेंगे बाबू
A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3, A4, डॉट 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 जहाँ तक जाए AN, अनंत तक जहाँ तक जाए वहाँ तक, है ना। तो इसको कैसे बोल देंगे, पहला पद, दूसरा पद, तृतीय पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा, ऐसे ही पढ़े जाएगा इसको, ठीक ना। आपको पढ़ना नहीं है, बस इसको बोल देंगे A1, A2, A3, A4, A5 जहाँ तक भी, बस ऐसे इंक्रीज में बोल देना आप लोग को। तो बात समझ ना बाबू, फिर से सुनो। AP का अर्थ क्या होता है, AP का अर्थ होता है जिसमें अंतर समान हो, ठीक। इसको पढ़ा कैसे जाता है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ऐसे बोलना सर जी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है, ठीक ना। A1 से इसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं, A2 से इसको, A3 से, A4 से, A5 से ऐसे लिखा था, ठीक ना। तो अब देखिए, इसको बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको बोलते हैं तीसरा पद। देखो तो पहले ये AP में लिखे एक नहीं सीरीज, AP है ना, देखो इस सब में अंतर कितना का है, 2 का है, ठीक। तो देखिए जब अंतर 2 का है दोस्त, तो ये AP में है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए, अब बोलेंगे दोस्त ये A1 क्या है, तो बोलिएगा सर जी प्रथम पद है। क्या है, प्रथम पद है का। A2 कहा, A2 हा दोस्त दूसरा पद, कहा दूसरा पद, है ना। अब देखिए जो ये अंतर दोस्त होता है, ये जो 2 4 के बीच अंतर है उसको बोलते हैं CD। क्या बोलते हैं, CD, कॉमन डिफरेंस, है ना, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर का अर्थ होता है कि सभी का अंतर, है ना, सभी का अंतर सेम हो। आप ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं कि समांतर श्रेणी सर जी जो जिसमें सभी का अंतर सेम हो उसे समांतर, अरे किसी प्रकार के दे सकते हो यार, बशर्ते ये बोलना है आपको कि अंतर कितना हो, समान हो, सबका अंतर समान हो। देखा, अच्छा सुनिए बाबू, यहाँ तक देखिए A2 कितना हो गया, दूसरा पद, ठीक ना। एक रहा आपका CD, जिसे बोलते हैं, CD का मतलब बाबू होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक ना बाबू। सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिएगा दोस्त, क्या निकलेगा आपका, सार्व अंतर निकला। सॉरी यार, सार्व ऐसे लिखा था, देखो तो देखो बाबू, निकाल नहीं जा, CD कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब क्या होला, A2 माइनस A1, दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, क्या निकल जी, CD निकल जी। अब CD के हमने के CD ना लिखल जी, क्या लिखल जी, D लिखल जी, खाली क्या लिखल जी, D लिखल जी। कब पूछम कि सार्व अंतर का ठठिया के लिखे D बराबर A2 माइनस A1, बस। का CD का आपको CD नहीं लिखना, आप लिख लीजिएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू, ठीक ना। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको रेज कर देना। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए लगा था यार इंक वो खत्म हो गया, कहा था यार, सही मान इसको लगे यार, बोल दिए कि इंक नहीं है। देखा तो अच्छा बाबू बताइए, A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN, ठीक दोस्त। देखिए फिर से, E पहला पद, ये वाला दूसरा पद, ये वाला तीसरा पद, ये वाला चौथा पद, इसी तरह के इसी सीरीज में आपको बोलना है, ठीक ना। अंतिम पद, ये क्या है, अंतिम पद, इसको बोलते हैं अंतिम पद। N को क्या बोलते हैं, अंतिम पद। अच्छा दोस्त बताइए D कैसे निकालेंगे, D डिफरेंस, डिफरेंस दोस्त कैसे निकलता है, डिफरेंस का मतलब है A2 माइनस A1 दोस्त। दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिएगा, आपका सार्वंतर निकल गया, इसी को बोलते हैं सार्वंतर। हम बोले ना कि CD नहीं लिखना है, सार्वंतर अब नहीं, डायरेक्ट लिखा है D मतलब सार्वंतर, अंतर। दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिएगा, निकल जाएगा आपका अंतर, सार्वंतर, ठीक। इतना जानकारी बुझाइल ना, कोई दिक्कत। अब आओ दोस्त, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, लास्ट वाले टर्म को अंतिम पद, AN को क्या बोलते हैं दोस्त,
अंतिम पद। दोस्त अंतिम पद बोला जाला, बुझाइल? अंतिम पद बोला जाला, ठीक ना? देखिए अंतिम पद या एनवा पद, इसको बोलते हैं अंतिम पद। क्वेश्चन देता है कि अंतिम पद फलानवा है, तो वहाँ पर ये भी क्वेश्चन देता है कि एनवा पद इतना है, तो एनवा पद जहाँ देगा कहेगा कि एनवा पद 75 है, तो आप समझिएगा कि अंतिम पद 75 है। बुझा गया दोस्त? पूछी कि अंतिम पद, तो सीधा कह दस अंतिम पद इतना दिले बा का। अगर ना कही कह दी कि एनवा पद इतना बता, समझबा कि ए एन इतना बा। एनवा पद मतलब ए एन अंतिम पद, एनवा पद मतलब अंतिम पद, एनवा मतलब होता है लास्ट का पद। बुझाइल? तो नहीं क्या साफा बकलोल बड़ा था, हम समझ नहीं। तो नहीं के बोले हो लेके चाहेंगे थोड़ा बहुत कि हाँ बुझाइल, चाहे ना बुझे ठेठिया के एकदम। तब ना बुझे तो क्वेश्चन करेगा सर जी का प्रॉब्लम बा, का दिक्कत बा, सब हम बता के बानी ना, बतेबे तबे तेरा हमरो कुछ कुछ बुझाई, ना बुझे तो कहाँ से बुझाई? तो नहीं बतावे से हमारा कुछ कुछ आभास होगा। देखो देखिए बाबू, इस एन को क्या बोलते हैं? एन को क्या बोलते हैं दोस्त? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या। पदों की संख्या। जी सर जी पदों की संख्या क्या वाला हमारा पता नहीं है। देखो जिससे एपी में कोई क्वेश्चन देते हैं तारा के 2 4 6 8 10 ... 20, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना पद है, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। वो तुम के पदों की संख्या कै गो बा तारा मालूम बा? कै गो बा? गिन बता का, गिन बा का? दे दे में है 14 16 18 20। वो नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या बताइए, तो इन बताइए, तो बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन बराबर 10 आंसर। लेकिन ये है यही मिटका देनी है, तना इससे ठेठिया के जा क्या यहाँ मिटका देनी ऐसा पूरा। आप पूछ दे के नंबर ऑफ टर्म बताइए तो बता दीजिएगा का अंतिम पद कितना है? 20 अंतिम पद। आप पूछम कि काय गो संख्या बतावे ये ना बुझाई दोस्त। तो एकरे खातिर कुछ फार्मूला होला, ठीक, कुछ सूत्र होता है दोस्त। सूत्र दोस्त क्या होता है बता रहे हैं आप लोग, देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। इस फार्मूला का आप यूज करके नंबर ऑफ टर्म की पता लगा सकते हैं, यानी कि एन का पता लगा सकते हैं। देखो पता कैसे लगा जी दोस्त? अच्छा बताओ जाए ए एन कितना बा? तो कहा सर जी 20 बा, ठीक। ए कितना, प्रथम पद कितना बा? 2 बा। कहिए कि नंबर ऑफ एन पता नहीं है दोस्त, ठीक, तो एन माइनस 1। डी कितना बा? तो सर जी डी बतैले रहा तू का बतैले रहा कि दूसरा में से पहला घाटा था डी निकल जी। डी के मतलब सार्वंतर, दूसरा में से पहला निकालता उका निकल जी डी निकल जी, दूसरा में से पहला घाटा था उका निकल जी अंतर निकल जी, उका का निकल जी डी निकल जी, ठीक। तो 4 रुपया में से 2 रुपया निकाल दीजिए बाबू, तो कितना? 2 रुपया। आप देखिए 20, ये प्लस में तो माइनस में वही इधर ये एन माइनस 1 गुना 2, इसको घटाए तो कितना आएगा? 18 आएगा। 2 काट देगा 9 बार में, 9 रुपया, 1 रुपया 10 रुपये नहीं हो जाएगा? देखिए सॉरी ये कितना बचे बाबू? 18। अच्छा ये 2 गुना में तो बट्टा में जाएगा इधर, इधर क्या बचा? एन माइनस 1, 2 नमा 18, एन माइनस 1, तो एन बराबर क्या आ जाएगा? 9 प्लस 1 यानी कि 10 हुआ कि पद? कोई दिक्कत बा? कुछ नहीं है यार, तो नहीं खाली समझे में फेर बा। कहाँ बोल तोरा दिक्कत लगा था? अरे जो पहले के पहला पद, जो दूसरा लगे दूसरा पद, जो तीसरा वाले को तीसरा पद का
हमने क्या देखा, अच्छा ये फार्मूला सेट करे खातिर दोस्त, ये फार्मूला सेट करे खातिर का चाहिए हमारे पास, एक चाहिए अंतिम पद, एक चाहिए अंतिम पद, एक चाहिए प्रथम पद, नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। अंतिम पद निकालने के लिए आपको ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए, ठीक। अरे किसी का भी नंबर आपको पता करना है, कोई भी अगर नंबर आपको पता करना है तो आपको कम से कम मोर देन 3 गो चाहिए नंबर इसमें देना चाहिए, या तो फिर 1 2 3 ये दे, या तो फिर 1 2 3 ये दे। तो ये पूछेगा, कोई एक छोड़ के 3 देगा आपको डाटा, ठीक ना, कोई एक छोड़ के 3 डाटा देगा आपको, तो बनाने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ना। अरे भाई ये एन दी तो ए छोड़ दी, एन दी तो डी छोड़ दी, कहा यार का कोनो एक छोड़ी तबे तक ज्ञात करबो, तो ज्ञात करबो कुछ समझ में नहीं क्या हो, जब सब माने तो ज्ञात करबा कुछ। अब बाबू उतर गया ना, ये उतर गया, इरेज कर देते हैं, ठीक ना। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, ठीक ना, बनाइए था आप लोग। देखा एपी 2 5 8 11 14 ... का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। देखिए एपी 2 5 8 11 14 ... का प्रथम पद और सार्वंतर आप लोग को निकालना है, निकाल के जल्द से दिखाइए आप लोग। बना बाबू बताइए 3 सर। देखिए दोस्त, प्रथम पद यानी A1 आपका 2, ई क्या हो गया आंसर, कोई प्रॉब्लम, इसी को बोलते हैं प्रथम पद, आंसर हो गया। अब सेकंड बात क्या कहा था, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर का मतलब डी दोस्त, सार्वंतर का मतलब कहा बाबू डी, डी का मतलब होता है अंतर, दूसरा पद में से पहला पद आपको घटा देना है, दूसरा पद में से पहला पद घटा देगा ना, तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्त 3, यानी कि आपका डी आया 3। इसे मिटा देना, बना लो तुम लोग। एक क्वेश्चन देते हैं बाबू, बना तो एक और देते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, एपी 1 3 5 7 9 11 का के पदों की संख्या बताएं। बहुत थोड़ा फास्ट बनाइए तो। किसका 15 आंसर है हमारा, 14 या 15? 14। अच्छा देख लेते हैं। देखिए A1 कितना है आपका 1 है, ठीक। A2 कितना है 3 है, ठीक ना। तो आपका सार्वंतर देखिए कितना होगा, 3 में से 1 घटाइए कितना बचेगा 2, आपका सार्वंतर कितना हुआ 2। ये जो है ना बाबू क्या है, अंतिम पद है। क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद किससे लिखते हैं, किससे सूचित किया जाता है, AN से, है ना। किससे डिनोट किया जाता है, तो AN से। बताइए कि AN आपको कितना दिया है 27। देखिए आपके पास A है, D है, AN है, प्रथम पद, सार्वंतर और अंतिम पद, आपके पास तीनों चीज़ है।
आपको सिर्फ निकालना क्या है दोस्त, एन निकालना है, ठीक ना। सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। एन कितना है 27, ए कितना है 1 प्लस एन, डी कितना है बाबू, डी 2 है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस 1 को इधर प्लस में तो माइनस में इधर आएगा, तो 27 माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। 27 में से 1 रुपया घटाई, 27 रुपये में से 1 घटाइए तो 27 में से 1 घटेगा तो बचेगा कितना 26। ये हो गया एन माइनस 1 गुना 2। गुना में है तो इधर भागा में आएगा बट्टा के नीचे, यानी कि एन माइनस, इसको इस तरह ले सकते हैं, देखो 26 बट्टा में 2, 13 दूना 26, या ठीक। तो दोस्त एन बराबर, ये माइनस में 1 है तो इधर कैसे में आएगा प्लस में, तो 13 प्लस 1, तो एन का मान कितना हो गया 14। आपका नंबर ऑफ टर्म कितना आया 14।